आसपास में कुएं है तो वहीं है। अगर ये और कुएं खुद जाएंगे तो तीनों पंचायत का पानी मिलने का पॉसिबल नहीं है। कुओं का कार्य बंद किया जाए। हमारे वर्तमान में पेयजल की बहुत समस्या है। कुएं खोदने का विरोध, ग्रामीणों में आक्रोश। राजसमंद जिले में रेलमगरा उपखंड क्षेत्र के जीतावास, बामनिया कला व सिंदेसर कला पंचायत क्षेत्र के बनास नदी पेटे में खोदे जा रहे कुओं का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने रेलमगरा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जीतावास सरपंच पूरन चौधरी, बामनिया कला सरपंच किशन सालवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने दिए ज्ञापन में बताया कि जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायत जूंदा व लापसिया के 8 गांवों के लिए 10 कुएं खोदे जा रहे हैं। सभी कुएं जीतावास, बामनिया कला व सिंदेसर कला पंचायत क्षेत्र में खोदे जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र के भूजल पर विपरीत प्रभाव पड़ने से किसानों में आक्रोश है। किसानों का कहना है कि उनके अगर कुएं खोदने हैं तो उनकी पंचायत क्षेत्र में खादे जाए, मगर एक साथ 10 कुएं उनकी पंचायत में नहीं खोदे जाए, क्योंकि उनके खेतों की सिंचाई व लोगों के पीने में भी बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ग्रामीणों ने अब्दुल रहमान बनाम सरकार के मामले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नदी पेटे में कुएं खोदने का विरोध किया। इस पर उपखंड अधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान नानूराम, अंबालाल जाट, गहरीलाल जाट, सुरेश जाट, माधवलाल, हीरालाल, भैरूकीर, बद्रीलाल, डालचंद जाट, मांगीलाल, रामलाल, शिवलाल, शंकरलाल, देवीलाल, कालूराम सुखवाल, रतन महाराज, सोहन बाई, सावरमल पूर्बिया सहित बड़ी तादाद में ग्रामीण मौजूद थे। बनास में कुएं बनाए जा रहे तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? कुएं नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि बहते हुए पानी को जैसे कोई रोक नहीं सकता, और थला बेटा तो है नहीं इसमें। अगर थला बेटा होता तो कुआं खोदता, कोई दिक्कत नहीं। अगर पानी की व्यवस्था करनी है अदर पंचायत को, हम तीनों पंचायत है, पानी का सोर्सेज वही है, तीनों पंचायत को पानी पिलाने का। आसपास में कुएं है तो वहीं है। अगर ये और कुएं खुद जाएंगे तो तीनों पंचायत का पानी मिलने का पॉसिबल नहीं है। और इन पंचायतों को दूसरी जो कुआं खुद रहे हैं उन पंचायतों को पानी पिलाना, या तो राजसमंद झील है या पास में एक रैतलेस बांध है और एक अपने मातृकुंडिया, यहाँ से व्यवस्था करवा सकते हैं। तो इसको लेकर क्या किया आपने? हमने अभी आए तीनों पंचायत के सभी ग्रामवासी और तीनों सरपंच आए और एडीएम साहब को जानकारी दी ज्ञापन के मार्फत। ये अभी आपने ज्ञापन दिया, क्या है ये ज्ञापन? ये है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत जोड़दा व लापसिया दोनों पंचायतों को पानी पिलाने के लिए हमारी बनास नदी, जीतावास, सिंदेसर किला और बामनिया कला तीनों की सीमा पर 10 कुओं का निर्माण किया जा रहा है। 8 गांवों को पानी पिलाने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 10 कुओं का निर्माण किया जा रहा है, जो हम सभी ग्रामवासी आज एडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। इन कुओं का कार्य बंद किया जाए। हमारे वर्तमान में पेयजल की बहुत समस्या है और उक्त हमारे पेयजल के तीनों पंचायतों के कुएं भी वहीं पर स्थित है और गर्मी के मौसम में हमारे पेयजल का संकट बना रहता है। इसलिए श्रीमान से ये निवेदन किया कि उक्त कुओं का कार्य बंद कराया जाए एवं किसी अन्य जगह योजना बनाकर पानी ले जाया जाए। हमारा आपसे यही निवेदन है कि हमारे पेयजल के पहले और हमारे तीनों पंचायतों के किसान खेती पर ही आधारित है और पेयजल का मुख्य स्रोत बनास नदी है। और गर्मी के मौसम में सर वहाँ 2 घंटे 1 घंटा मोटर चलती है और 10 कुएँ अगर वहाँ बनास नदी में अगर और गोंदा और लापसिया पंचायत को पानी पिलाने के लिए अगर खोदेंगे तो हमारे तो खेती करने का बिल्कुल काम ही नहीं होगा, गाँव छोड़ने जैसी नौबत है। यहाँ पे सर इस कार्य को बंद कराया जाए कि वहाँ पे 3 कुएँ माइंस के थे। माइंस वाले कुएँ भी हमने गाँव में बामनिया तीनों पंचायतों ने मिलकर बंद करवाए और 3 कुएँ थे वो, और कम से कम 7-8 कुएँ वहाँ पर, लगभग 10 कुएँ तो वहाँ पहले हैं और तीनों पंचायतों को पेयजल वहीं से उपलब्ध हो रहा है। अगर जमीन भी जो जमीन है वहाँ पे अगर ये 1-2 कुएँ और हो जाए, ये इन कुओं का पानी भी सूख जाएगा, हमारे पेयजल की समस्या वर्तमान में सर तीनों पंचायतों में पेयजल की बहुत भारी समस्या है। बैरवा सेवा संस्थान कार्यकारिणी का विस्तार, विधायक माहेश्वरी ने दिलाई शपथ। बैरवा सेवा संस्थान राजसमंद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शोभालाल बैरवा द्वारा नवगठित कार्यकारिणी को काबरी महादेव मंदिर परिसर में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के प्रारंभ में रविदास महाराज एवं बाबा साहेब अम्बेडकर छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए गए।
मुख्य अतिथि राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी एवं जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट, सरपंच प्रतिनिधि समाजसेवी नरेंद्र सोनी, वरिष्ठ समाजसेवी उद्योगपति नंदकिशोर बैरवा, बैरवा ब्रदर्स, विशिष्ट अतिथि नायब तहसीलदार नाथद्वारा सेवाराम जटिया थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान अध्यक्ष शोभालाल बैरवा ने की। अध्यक्ष बैरवा ने अपने नवगठित कार्यकारिणी में 30 नए सदस्य बनाए, जिन्हें विधायक माहेश्वरी ने सभी कार्यकारिणी सदस्यों को संविधान के अनुसार शपथ दिलाई। वरिष्ठ उद्योगपति बैरवा ने नवगठित कार्यकारिणी सदस्यों को संस्थान का नियुक्ति पत्र दिया। चुनाव अधिकारी ने नवनियुक्त अध्यक्ष को नियुक्ति पत्र सौंपा। अध्यक्ष बैरवा ने संबोधन में कहा कि समाज में फैल रही कुरीतियों, अंधविश्वास को खत्म कर शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इस अवसर पर बृजमोहन बैरवा गंगापुर सिटी, श्यामलाल बैरवा गंगापुर, भगवान सहाय बैरवा मेहंदीपुर बालाजी, गौरीशंकर बैरवा, भगवानलाल बैरवा, माधवलाल बैरवा, नरेंद्र जटिया, भगवानलाल बैरवा टोंक, राधेश्याम बैरवा जयपुर, प्यारेलाल बैरवा, प्रदेश महामंत्री भीमसेना जिलाध्यक्ष लालूराम बैरवा, बैरवा सेवा संस्थान पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र बैरवा, संस्थान महामंत्री लचीराम बैरवा, रोशनी बैरवा, पुष्पा बैरवा, जमुना बैरवा, राधा जटिया, पारसी बैरवा, शांति बैरवा, मांगी बैरवा, मोहनी बैरवा, शांति बैरवा, लीला बैरवा, चंदा बैरवा, गोटी बैरवा आदि मौजूद थे। कावरी महादेव में महादेव का आशीर्वाद लेते हुए और उनके आशीर्वाद से अपनी ये नई कार्यकारिणी जो निर्वाचित 3 साल के लिए जो आपको ये पूरे समाज ने आपके कंधों पर दायित्व रखा है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए, और समाज में सबसे बड़ा दायित्व जब हम किसी समाज की अध्यक्षता लेते हैं तो ये होता है कि समाज में एकता हम कैसे बनाते रखें, समाज में एक संगठित रूप से हम कैसे सबको चला सके, युवाओं को कैसे प्रोत्साहन दे सके ताकि वो आगे बढ़े। तक हमारे युवा आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारे समाज का उद्धार नहीं होगा, समाज आगे नहीं बढ़ेगा। मैं श्री पद महिला सदस्य भारतीय संविधान को साक्षी मानकर पूर्ण सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं संस्थान के अध्यक्ष के रूप में अपने सभी कर्तव्यों का पालन करूँगा। आंजना के चित्तौड़गढ़ कांग्रेस प्रत्याशी बनने पर कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। कांग्रेस कमेटी द्वारा चित्तौड़गढ़ लोकसभा से पूर्व कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना को प्रत्याशी बनाए जाने पर कपासन में कार्यकर्ताओं द्वारा चौराहे पर आतिशबाजी की गई। चित्तौड़गढ़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष भेरूलाल चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता कपासन चौराहे पर एकत्रित हुए, जहां कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उदयलाल आंजना को चित्तौड़गढ़ लोकसभा प्रत्याशी बनाने पर मिठाई वितरित की गई। कार्यकर्ताओं ने एक दूजे को मिठाई खिलाई, फिर चौराहे पर आतिशबाजी करते हुए खुशी व्यक्त की गई। इस दौरान बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।